वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 5 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हमारा ये टारगेट है कि करंट अफेयर को हम इस सीरीज़ जो हमने शुरू की है इसमें वन लाइनर फॉर्म में कवर करेंगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को हम फॉलो कर रहे हैं, प्लस साथ में गवर्नमेंट साइट्स। मेन फोकस यही है कि वन लाइनर फॉर्म में जो है वो क्विक रिवीजन जो है वो की जाए, जितने भी जो है वो न्यूज़ मैंशनड है न्यूज़पेपर में। शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक योजना के बारे में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इंपॉर्टेंट रहेगी, यानी कि फ्री बिजली यानी कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का जो यहाँ पर सरकार का इनिशिएटिव है, और इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 15 2024 में। मेन टारगेट यही है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। अगर मान लीजिए आपको पेपर में लिखने के लिए आता है तो आप इस तरह से एम लिख सकते हैं, एम क्या है, और फिर बता सकते हैं कि जो हाउस होल्ड्स है इंडिया में उनको जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। प्लस यहाँ पर क्योंकि सूर्य की बात की जा रही है यानी कि सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी के लिए यहाँ पर जो है सोलर पंप में पैनल्स भी चाहिए, तो उसके लिए जो 40% सब्सिडी भी जो है वो सरकार प्रोवाइड करेगी, और इससे फोकस किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। फिर हमारा जो टारगेट है 500 गीगावाट का जो हमें अचीव करना है 2030 तक, उसको भी अचीव करने में जो है वो ये स्कीम हेल्प कर सकती है। प्लस साथ में कार्बन जो एमिशन है उसमें भी जो है यहाँ से रिडक्शन देखी जाएगी। प्लस एक साथ में एक पॉइंट यहाँ पर जो आया है जिसकी वजह से न्यूज़ में है, फरवरी में लॉन्च की थी ये स्कीम, और फरवरी से लेकर अभी तक टिल यहाँ पर जो 1.45 करोड़ जो है वो रजिस्ट्रेशन देखी गई है। और अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो वो हो चुकी है 6.34 लैक्स। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, हमें हेल्प कर सकते हैं मेंस में भी, आंसर राइटिंग के लिए भी। प्लस हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ये स्कीम जो है वो सोलर एनर्जी से लिंक करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है, रिसेंटली शोकेस किया है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। कहाँ पर? COP16 रियाद में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, रियाद में COP16 यूनाइटेड नेशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये यहाँ पर आएगा UNCCDI कम्बैट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये जो हो रखी है ये अभी कहाँ पर हो रही है, रियाद में। और यहाँ पर जो है वो उन्होंने अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसको हाईलाइट किया, एकदम से शोकेस किया। ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है इसका, तो एक तो डेजर्टिफिकेशन को रोकना है मेनली। क्योंकि जो आपका अगर हम बात करें थार डेजर्ट का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है वो ग्रीन वॉल यानी कि पेड़ जो है वो अरावली हिल्स में लगाए जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ से क्या होगा, सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो लोकल लोग हैं वहाँ के उनको काम मिल रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद एक टारगेट यहाँ पर रह रहा है कि जो भारत ने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया था कि हमें जो है वो 2030 तक जो है वो 26 मिलियन हेक्टर जो है वो लैंड रिस्टोर करनी है, क्योंकि अब हम चैलेंज फेस कर रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन का। तो 26 मिलियन का हमारा जो रिस्टोरेशन का टारगेट है उसमें भी जो है वो ये प्रोजेक्ट जो है वो हेल्प करेगा। प्लस अरावली की अगर हम बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली इन चार जो है वो मेन 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरेटरी में स्प्रेड है इसका। और यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर। ये हाईएस्ट पीक को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्लस एक्सपेंशन के लिए भी जो है वो पूछा जा सकता है कि अरावली हिल्स है वो उनका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ तक हो रखा है। तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो है वो उनका एक्सपेंशन है, इस तरह से जो है वो ये पूरा एक्सपेंड करती है। और अरावली का जो इंपॉर्टेंस एक और भी है कि जो सैंड स्टॉर्म्स या जो डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो आपके थार डेजर्ट से चलते हैं, वो उससे भी जो है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया को जो है वो अगर यहाँ पर जो है वो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चलता है तो प्रोटेक्ट करेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टाइटल ये श्रीनगर को मिला है अभी रिसेंटली, और ये किसने दिया है, वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने जो है वो दिया है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देन उसका नेक्स्ट है 2024 यानी कि 2024 की एशियन ई स्पोर्ट गेम्स। ये एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ पर हुई है, बैंकॉक में, सबसे इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर पवन काम्पेली ने जो है वो एक हिस्टोरिकली एक अचीवमेंट जो है वो लेकर आए हैं भारत के लिए, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो भारत के लिए लाए। और ई फुटबॉल में, तो याद रखना इनको, ई फुटबॉल में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिल रखा है। तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, इंपॉर्टेंट रहेगा ये काफ़ी। देन उसके बाद नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ द रेड सी फिल्म फेस्टिवल 2024। ये कहाँ पर हुआ है, जिहाद, सऊदी अरेबिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा, ये श्रीनगर में शुरू हुई है और कौन से पर, डल लेक पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 जो है वो इंपावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एट सच टाइम एंड अ प्लेस डीम्ड टू फिट
ensuring that no more than 6 months gap between two sessions। अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहे हैं। सबसे पहला तो प्रेसिडेंट जो है वो समन करता है पार्लियामेंट को मिलने के लिए, दोनों हाउसेस को मिलने के लिए जो है वो, जब मतलब पूरा वर्किंग वगैरह होती है उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर कहा जाता है समन होता है। सेकंड उसके बाद ये आ रहा है कि दो सेशंस के बीच में जो है वो 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात क्लियर होती है कि दो सेशंस होंगे, और कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं है कि दो सेशन ही होंगे, लेकिन होते कितने सेशन है? 3, लेकिन 3 का भी मेंशन नहीं है। तो एक कन्वेंशन है। और 3 सेशंस की अगर हम बात करें, बजट, मानसून और विंटर। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो जितने साउथ इंडिया के एमपीज़ है वो अभी ये कह रहे हैं कि विंटर में जो है वो सेशन जो होता है दिल्ली में, तो उस पर जो है वो, क्योंकि अब उनके लिए डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस है यहाँ पे, तो वो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि सेशन जो है साउथ इंडिया में भी होने चाहिए पार्लियामेंट के। प्लस एक पॉइंट यहाँ पर और भी आता है, वो ये आता है कि बी आर अम्बेडकर और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जो है उसको सपोर्ट किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद लास्ट में कुछ आज क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च इन विच ईयर? ऑप्शन है 2014, 2016, 2017, 2012। इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसका इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 15 जनवरी और 10 दिसंबर। देन उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कहाँ पर है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।